आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नेपाल विमान हादसा, पति के नक्शे कदम पर बनी पायलट एक जैसे हादसे में मौत। पीएम मोदी का रोड शो, पेगासस राफेल को लेकर विपक्ष पर निशाना। सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, एक टिप्पणी से छिड़ी नई बहस। आप बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, राहुल गांधी के वार पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का पलटवार। बिहार के छपरा में फंस गया था गंगा विलास क्रूज, IWAI के चेयरमैन का आया बयान। हमने भारत से 3 युद्ध लड़े, पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका, कंगाली के बाद बदले पीएम शहबाज के सुर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। एडवांस बुकिंग के पहले दिन ही पठान का धमाल, होश उड़ा देगा कलेक्शन। ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद पहली बार किया ट्वीट, भविष्य को लेकर कही बड़ी बात। और विराट कोहली की सेंचुरी के बाद बना एक और नया कीर्तिमान। अंजू खाथियावाड़ा नेपाल के पोखरा में रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए यति एयरलाइंस के विमान की को पायलट थी। इस विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 72 लोग सवार थे। नेपाल के अधिकारी मान रहे हैं कि इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। अब तक 69 लोगों के शव मिल चुके हैं। हादसे में मरने वालों में 5 भारतीय भी हैं। अंजू की कहानी विमान में सवार रहे दूसरे लोगों से अलग है। उनके परिवार के लिए ये इसी तरह की दूसरी दुर्घटना है। करीब 16 साल पहले अंजू के पति दीपक पोखरेल की मौत भी विमान हादसे में हुई थी। वो भी यति एयरलाइंस का ही विमान था। दिल्ली में सोमवार से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग स्थित पटेल चौक से लेकर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कन्वेंशन सेंटर तक रोड शो किया। इस बैठक में विपक्ष के खिलाफ प्रस्ताव भी रखा गया। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन था। ये बैठक NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के अलावा 12 मुख्यमंत्री, 5 उप मुख्यमंत्री और 35 केंद्रीय मंत्री भी शामिल रहे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस साल के आखिर में राजस्थान में होने वाले चुनावों से पहले अकेले ही चुनाव प्रचार में जुटे हैं। ऐसे में पायलट अपनी ही सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए पार्टी की आशंकाओं की पुष्टि करते नजर आए। सचिन पायलट जाट समुदाय और किसानों के गढ़ नागौर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जब उन्होंने राजस्थान में हाल ही में शिक्षकों के लिए सामान्य ज्ञान परीक्षा में लीक हुआ मुद्दा उठाया तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक रैली में कहा, कभी प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, कभी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। यह बहुत दर्दनाक और परेशान करने वाला होता है। बच्चे, उनके माता पिता, शिक्षक के लिए कितनी परेशानी झेलते हैं। छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पीएम भगवंत मान पर हमला करते हुए सरकार को दिल्ली से नहीं चलाने की बात की थी। अब भगवंत मान ने राहुल पर पलटवार किया है और कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है, ना कि चन्नी की तरह राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पंजाब में उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए कहा है कि राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। मुझे मुख्यमंत्री पंजाब की जनता ने बनाया है और चन्नी जी को राहुल गांधी ने। विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास को इस साल 13 जनवरी को वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब कुछ दिनों की यात्रा के बाद ये क्रूज जब बिहार के सारण पहुंचा तो इसे वहां पर किनारे पर खड़ा करने की तैयारी थी, लेकिन किनारे पर पानी कम रहा, इस वजह से ऐसा संभव नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर यह खबर चलने लगी कि क्रूज पानी में फंस गया है और इस वजह से तमाम तरह की अटकलें लगाई गई और ट्रोलिंग का दौर शुरू हो गया। लेकिन अब इस खबर की पूरी सच्चाई सामने आई है। इस खबर के मुताबिक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।
भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इन दिनों अपने सबसे खराब आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इस आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भारत को लेकर एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने भारत के साथ 3 युद्ध लड़े और पाकिस्तान अपना सबक सीख चुका है। शहबाज ने अल अरबिया टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी हैं और दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। उन्होंने कहा है कि यह हम पर निर्भर करता है कि हम शांति से रहे, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़ा कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। अमेरिका साल भर ही प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त रहता है, कभी भारी बारिश तो कभी जंगलों में लगने वाली आग। इन दिनों अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। बारिश और बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसे देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैलिफोर्निया में आपातकाल लगाने को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आगामी दिनों में 2 और तूफान कैलिफोर्निया और प्रशांत नॉर्थ वेस्ट में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसी महीने 25 जनवरी को शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, जिसे लेकर बॉलीवुड के बादशाह काफी एक्साइटेड है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के ट्रेलर को भी अच्छा रिस्पांस मिलता दिख रहा है, जिससे मेकर्स काफी खुश होंगे। वहीं इस फिल्म को लेकर एक और अच्छी खबर सामने आई है। खबर आ रही है कि फिल्म पठान की यूएस में एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन एडवांस बुकिंग में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की टिकट बिकी है। लेटेस्ट सिनेमा ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की है। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के बाद पहली बार ट्वीट किया है। उन्होंने अपनी सेहत की जानकारी के साथ साथ भविष्य को लेकर भी इस ट्वीट में बड़ा बयान दिया है। बता दें कि ऋषभ पंत एक्सीडेंट के बाद से ही सोशल मीडिया से दूर थे, लेकिन अब उन्होंने पहली बार ट्वीट किया है। ऋषभ पंत ने ट्वीट करते हुए लिखा है, मैं सभी समर्थकों और शुभकामनाओं के लिए विनम्र और आभारी हूँ। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी सर्जरी सफल रही, रिकवरी का रास्ता शुरू हो गया है और मैं आगे की चुनौतियों के लिए तैयार हूं। बीसीसीआई, जय शाह और सरकारी अधिकारियों को उनके अविश्वसनीय समर्थन के लिए धन्यवाद। भारत श्रीलंका के बीच रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे और फाइनल वनडे में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की। भारत ने तीनों मैचों की सीरीज का फाइनल मुकाबला 317 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने न केवल 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। इस जीत में विराट कोहली के 166 रनों की धमाकेदार पारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोहली ने 166 रनों की पारी खेली और कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये उनकी वनडे में 46वीं सेंचुरी थी।